हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर टीचर वैकेंसी 2021 से संबंधित जो हमारी साइंस की सीरीज चल रही है, उसी में आज की वीडियो में हम लोग पार्ट 14 पढ़ेंगे। ठीक है, 14वां पार्ट हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग 13 पार्ट पढ़ चुके हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी, मतलब हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए चैप्टर है। और जो आज की वीडियो है इसमें आपके 28 या 30 क्वेश्चन नहीं है, इसमें टोटल 44 क्वेश्चन है। ज़्यादा क्वेश्चन है डेली से, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि किसी भी टॉपिक से संबंधित अधिक से अधिक जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके समझ यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस कर दिए जाएं आप लोगों के साथ। ठीक है, और जो हमारा कल का जो टॉपिक होगा, जो आपको पढ़ के आना होगा, वो होगा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र ये भी आप लोग जानते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग कल पढ़ के आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में टोटल 44 क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान होते हैं, मतलब डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान रहते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 40 डिग्री सेल्सियस। अब ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे और चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि इसको कोशिश कर रहा हूँ कि इसको 10 या 12 दिन में इसको कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक, 12 दिन में इसको कंप्लीट कर दिया जाए, फिर आपके एमसीक्यू स्टार्ट कर दिया जाए। इसके अलावा 9th और 10th की बुक जैसे ही मुझे अवेलेबल हो जाएगी, बस एक ही दो दिन में हो जाएगी, उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिए, और उसको मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका राइट आंसर है आपका लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है। ठीक है, मतलब लोहे का टुकड़ा और लकड़ी के टुकड़े दोनों को छूने पर लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अधिक सुचालक है। ठीक है, तो इसीलिए ये हम लोगों को सर्दियों में लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा लगता है। फोर्थ है, यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बढ़ता है। ठीक है, वायु का अगर तापमान बढ़ेगा तो उसकी जो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी। मतलब जितनी गर्मी होगी, आप जल मतलब जल को सोखने की क्षमता उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे आप लोग सामान्य भाषा में समझिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पदार्थ को ऊष्मा धारिता, ठीक है, थर्मल कैपेसिटी किस पर निर्भर करती है। पदार्थ की होगा, ठीक है, ऊष्मा धारिता किस पर निर्भर करती है। तो ये निर्भर करती है पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जब जल को 0 से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो पहले बढ़ता है, फिर पहले घटता है, फिर बढ़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा। इसका राइट आंसर है गुब्बारे के आयाम, मतलब डायमेंशन में वृद्धि होगी। ठीक है, गुब्बारे का जो जो जो, जो डायमेंशन होगा उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जब उसको हाइड्रोजन के भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ा जाता है तब। नेक्स्ट है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कॉमन क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोगों को पता होगा। तो तापमान हमेशा बढ़ेगा अगर रेफ्रिजरेटर का गेट अगर खोल दिया जाए कमरे में तो। ठीक है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर है पूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर। ठीक है, 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है जो थर्मामीटर, उसे पूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से क्या तात्पर्य है। राइट आंसर है इसका सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल। क्वेश्चन नंबर 12। जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका राइट आंसर है आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आयतन क्या होगा, घटेगा। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका जो राइट आंसर होगा जल का क्वथनांक बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है। तो जब
उसमें क्या होगा, छाता ऐसा होगा कि उसकी जो छत होगी वो सफेद होगी और नीचे अंदर अंदर से कैसी होगी, काली होगी। ठीक है। रेल की दो पटरियां जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? ये आपने फिफ्थ सिक्स के साइंस की बुक में शायद पढ़ा होगा, अगर आप लोगों को याद होगा तो आसानी से इसको बता सकते हैं। पटरियों को उसमें प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए, क्योंकि आपने फिफ्थ सिक्स पता नहीं कुछ ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन छोटे ही क्लासों में यहाँ एक चीज पढ़ाई गई थी बचपन में कि धातुएं ऊष्मा पाकर प्रसार करती हैं। एक ये लाइन आपको याद रखनी चाहिए, इसीलिए दो पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है कि जब भी ऊष्मा बढ़ेगी तो अगर एकदम सटा के पटरियां रख दी गई तो वो मुड़ सकती हैं, इसीलिए उसमें पहले से ही जगह छोड़ दी जाती है, जिससे कि जब जब वो धातुएं ऊष्मा पाकर प्रसार करती हैं तो जब प्रसार करेंगी तो वो मुड़े ना आपस में। ठीक है, इसलिए जगह छोड़ दी जाती है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित मतलब एयर कंडीशनर मतलब एसी किसे नियंत्रित करता है? तो किसे नियंत्रित करता है? आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी और तापक्रम को मतलब टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को यहाँ पर ये क्या करता है, नियंत्रित करता है, एसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? इसका राइट आंसर है एक समान तापमान को बनाए रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताजा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब खाद्य पदार्थों को ताजा रखने हो तो कितना तापमान आवश्यक है? अगर आपको अपना खाना ताजा रखना है तो जो रेफ्रिजरेटर है उसका तापमान कम से कम आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड रखना चाहिए। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ी चीजें यहाँ पे बढ़ा दी गई है। ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 यहाँ पर फ़ारेनहाइट में भी होता है, और 310 केल्विन। ठीक है, 310 केल्विन क्यों? क्योंकि जैसे 37 डिग्री है, 37 डिग्री में 273 केल्विन यहाँ पे जोड़ दिया जाए, जब जोड़ोगे तो 310 केल्विन यहाँ पे हो जाएगा, तो केल्विन में होगा तो 310 केल्विन। ठीक है, बाकी फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस पे तो लगभग सबको पता ही होता है। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है? अक्सर आपने देखा होगा कि जो उबला हुआ जल अगर आपके ऊपर पड़ जाए तो जलेगा तब भी, लेकिन अगर उसकी भाप लग जाए तो अधिक जलता है। क्यों? इसका रीजन है भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है, लेटेंट हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट मतलब विशिष्ट ऊष्मा, जो लोग ना समझ रहे हैं उनके लिए है, स्पेसिफिक हीट सर्वाधिक होती है? इसका राइट आंसर है जल की। जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होता है जितने भी आपके तरल हैं उनमें। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है, मतलब पसीना क्या करता है हमारे शरीर में? इसका जो राइट आंसर है यह शरीर का ताप नियंत्रित रखने में सहायक है। आधे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 22 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? इसका राइट आंसर है हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकरण होता है, पसीने का तेजी से वाष्पीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? राइट आंसर है वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि वन लाइनर है तो इसमें फालतू में ज्यादा समय देने का कोई मतलब नहीं। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? अगर आप लोगों को वो एक क्वेश्चन याद होगा जिसमें कहा गया था कि मछलियां जल के अंदर जब पानी ऊपर जम जाता है, झीलों में पानी ऊपर ऊपर जम जाता है तो अंदर मछलियां मछलियां क्यों मतलब जीवित रहती हैं, तो उसमें इस चीज का एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था जब एमसीक्यू। तो उस जो एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया था कि जो जल का घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? ठीक है, ये क्वेश्चन अभी पहले आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ठीक है, तो यही इसी तरीके से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सर्दियों में जो बर्फीले क्षेत्रों में जो पाइप लगे होते हैं घरों में वो क्यों फट जाते हैं, तो बर्फ जमने के कारण क्यों फट जाते हैं? क्योंकि क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? इसका आंसर है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब घटता घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इजी क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ऊष्मा किस प्रकार
किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो ये इजी क्वेश्चन है आपका, विकिरण रेडिएशन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने की अवस्था आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। एथिल एल्कोहल किस तापमान पर जमता है? इसका राइट आंसर है 114 डिग्री सेंटीग्रेड। एथिल एल्कोहल 114 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? स्टार्स जो होते हैं, तारे होते हैं, उनके अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती है? तो उसका राइट आंसर है ताप अभिक्रिय, नाभिकीय अभिक्रिया, थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तारों का जो रंग है वो क्या प्रदर्शित करता है? वो करता है उसका तापमान को प्रदर्शित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर मतलब ईस्ट का उपयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है सेरेकोमाइसीज सेरेवेरी सेरेवेसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर, क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक है, मतलब बैड कंडक्टर है, इसीलिए ऊनी कपड़े जो हैं जो शरीर को गर्म रखते हैं। एक कृष्णिका मतलब ब्लैक बॉडी किसे उत्सर्जित करता है? सभी तरंगदैर्ध्य का विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी तापमान रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है, लगाई जाती है या चढ़ाई जाती है? इसका राइट आंसर है रजत परत मतलब सिल्वर लेयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? इसका राइट आंसर है क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ऊष्मा किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। सिटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है? इसमें एक्स किरणें यूज की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। आदर्श गैस आइडियल गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? ठीक है, केवल ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है आपका समतापी प्रक्रम। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? इसका जो राइट आंसर है रुद्धोष्म प्रक्रम मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस के द्वारा। ठीक है। तो इस तरीके से आपके 44 क्वेश्चन ये आपके कंप्लीट हो गए। और जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी, अगली वीडियो होगी, मतलब पार्ट आपका 15 होगा इसमें, वन लाइनर में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र को। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ठीक है, तो उसको आप लोग पढ़ के आइएगा। ठीक, और आप लोग भरोसा रखिए, इसको 12 से 15 दिन में, 12 दिन में ही इसको कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, और फिर आगे अन्य चीज भी कराई जाएंगी। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।